विजनाइज पेपर नंबर 1 शुरू करते टेस्ट मिशन यूपीएससी 2026 चैनल है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका चैनल आपको आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस नागरिक की नागरिकता तब समाप्त हो जाएगी जब वह लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत से बाहर निवास करता है, या भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है, या पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष का कारावास हो चुका है। सही क्रम में बताइए कौन सा कथन बिल्कुल सही होगा। भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करेगा, बिल्कुल सही। दूसरा रोंग सही है। थर्ड, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष का कारावास हो चुका, बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि लगातार 5 वर्षों से नहीं बल्कि 10 वर्षों तक रहेगा। तो फर्स्ट कहाँ रोंग होगा? बी रोंग, डी रोंग, सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 5 वर्षों का नहीं बच्चे, 10 वर्षों का है, इसलिए फर्स्ट रोंग। भारत संविधान को देना ये बिल्कुल सही है। थर्ड, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष की कारावास हो चुका, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों यहाँ पे देखते हैं, नागरिकता 1955 एक्ट के अंदर है, जहाँ पे स्वैच्छिक नागरिकता, बर्खास्त की नागरिकता या वंचना के द्वारा सिटीजनशिप हटा सकते हैं। 3 टाइप्स की होती है, नोट डाउन करें। रिनिक्शन होती है, स्वैच्छिक, बाय चॉइस, कोई नागरिकता हटाना चाहे। सेकंड, टर्मिनेशन। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर करेंगे। सेकंड इज टर्मिनेशन। फर्स्ट थी बाय चॉइस, थर्ड है डेप्रेशन। बाय चॉइस कर सकते हैं, या फिर बाय चॉइस दूसरे देश की सिटीजनशिप अडॉप्ट कर ले। सेकंड, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्स बाद में शुरू किया गया था। बच्चे गलत। मिनर्वा मिल्स से पहले बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कौन सा आया था? केशवानंदन भारती केस 1973 में। तो इसलिए फर्स्ट रोंग है। फर्स्ट रोंग। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये संविधान के संशोधन करने की शक्ति है, तदीय शक्ति का समर्थन रोंग। तदीय शक्ति का समर्थन नहीं करता बच्चा, इसके आंसर डी आएगा, बी नहीं, डी ऑप्शन आएगा इसका। थर्ड देखते हैं। हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोर्ड का गठन एक हल्दी उत्पाद के अनुसंधान के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए हल्दी बोर्ड का गठन किया जाता है। दूसरा देखते हैं। बोर्ड वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित है, केरल में नहीं बच्चे, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो थर्ड कहाँ रोंग है? थर्ड रोंग, एक बच्चे का बच्चे। ये ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारत पोर्टल, जिसका उद्देश्य प्रादेशिक अपराधों से निपटने में भारत के प्रयासों को सशक्त करना है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था? एजेंसी भारत पोर्टल। प्रादेशिक अपराधों से निपटने के लिए प्रादेशिक अपराध क्या होते हैं? सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय वाणिज्य संस्थान। सीबीआई, एनसीबी, दिल्ली एनसीबी में सीबीआई द्वारा शुरू किया गया है बच्चे ये, जहाँ पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के साथ मिलकर सीबीआई विकसित किया गया, जिसमें यूनिफाइड 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में एनसीबी दिल्ली के साथ है। दूसरा स्पेसिफिक, एसआरएम, इसमें इंटरपोल
195 देशों की इंटरपोल शामिल है। थर्ड, रैपिड। रैपिड सीबीआई ईडी के साथ मिलकर कर रहा है। ईडी तो यहाँ पे बी रोंग हो जाएगा, वाणिज्य संस्थान रोंग हो जाएगा, भारतीय वाणिज्य एक्ट रोंग हो जाएगा, बचा ए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। भाषा या अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है। भारतीय अल्पसंख्यक किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 343 क्या भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राज्य पुनर्गठन एक्ट 1953 की शुरू किया गया था? कौन से संविधान संशोधन से किया गया था? 7वें संविधान संशोधन से। भाग 15 में है। आर्टिकल 350 के तहत भाषा अल्पसंख्यक वर्ग की हितों के लिए किया गया था। संविधान भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पंडित रक्षा करने हेतु सभी मामलों का अन्वेषण करते हैं। सेकंड इज करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए एंड बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है। महाधिवक्ता के महान्यायवादी दोनों संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। महाधिवक्ता कैग, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 में 76 के अंदर है। सोलिसिटर जनरल बोलेंगे। महाधिवक्ता को सोलिसिटर जनरल है, जो एक वैधानिक पद है, ना कि संवैधानिक पद है। और ये आर्टिकल 88 के तहत संसदीय कार्रवाई में शामिल हो सकते, ना कि दोनों सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते, इसलिए सेकंड रोंग। संवैधानिक पद नहीं है, वैधानिक पद है। एट्थ रोंग है। सिक्स्थ का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाइदर वन नॉट टू। नाइदर वन नॉट टू। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उद्देश्य का प्रकृति में न्यायिक है। उद्देश्य का संविधान का एक भाग है। उद्देश्य का प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट है, जो 44 अमेंडमेंट के तहत मूल संरचना न्यायिक व आवश्यक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई है। तो प्रकृति में न्यायिक है, रोंग। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता शब्द जोड़े गए थे संविधान में। उद्देश्य का केस भारतीय मामले के तहत महत्वपूर्ण नैतिक, धार्मिक, मौलिक मूल्य को बढ़ावा देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1980s का LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जहाँ प्रियम्बल एक को आंतरिक भाग के रूप में बताया गया है। आंतरिक भाग है प्रियम्बल, इसलिए फर्स्ट इज रोंग। सेकंड इज करेक्ट। तो सी का ओनली दो सही है। सी का ओनली दो, केवल दो। सी और डी ऑप्शन में है, तो केवल दो सही है। तो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 6वें वर्ष के दौरान किया जाता है। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसकी अनुशंसा केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। केवल 99% बच्चे देखते हैं। अभी इसका ऑप्शन क्या होगा? सलाहकारी प्रकृति का है, बाइंडेबल नहीं है, बिल्कुल सही है। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और सेपरेशन ऑफ पावर संघवाद के तहत जुडिशरी से, लेजिस्लेटिव से और एग्जीक्यूटिव से इसके अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। दूसरा रोंग है। अर्ध न्यायिक निकाय जिसका गठन राष्ट्रपति के प्रत्येक 6वें वर्ष के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है।
दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओनली टू है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में नोरो वायरस के मामले में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। नोरो वायरस प्रसारित कैसे होता है? क्या नोरो वायरस है? ये देख, दूषित भोजन या जल के सेवन से हो सकता है। नोरो वायरस बच्चों एक स्टमक फ्लू के रूप में जाना जाता है, जिसमें गैस्ट्रोइड पर हमला करता है, पेट आंत में सूजन आ जाती है। ये कुछ डायरेक्ट खाने पीने से या फिर कहीं पे हाथ वगैरह लगाने से हो सकता है। तो भैया फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। मलाशिया मुख फेयर ओरल मार्क से इसका निष्कर्षण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ से ही शुरू होता है। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने जैसे हाथ मिलाना आदि से भी हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 9th का डी। 1 2 3 बच्चों ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 बोथ ऑप्शन करेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसको नोट करके लिख लीजिए आप सभी बच्चे, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के विकास के लिए अवसरों की सुनिश्चित करते हैं, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसर की असमानता को कम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा करते हैं। कौन से संविधान के अंतर्गत करते हैं? 44वें संविधान के अंतर्गत क्या जोड़ा गया था, कैसे जोड़ा गया था? ये 44वां संविधान संशोधन किया है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक है। देखते हैं बच्चे। बाल के स्वास्थ्य के लिए आर्टिकल नंबर 39A में, 39B में, 39A में तो फ्री लीगल एड है, 39B में बालकों के स्वास्थ्य के लिए डीपीएसपी आय प्रतिष्ठा सुविधा और अवसर की असमानता को कम करता है। आर्टिकल नंबर पर्यावरण संरक्षण, थर्ड पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल नंबर 43 में आएगा। 10th का ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चे? देखते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन। तो जो बच्चे आय प्रतिष्ठा सुविधा और अवसरों की असमानताओं को कम करना, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल नंबर 16। तो ये हमें रोंग, कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज 44th अमेंडमेंट के तहत ऐसी होता है। तो सेकंड इज रोंग। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन्य जीवों के संरक्षण करेगा, इज करेक्ट। तो भैया थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट आर्टिकल नंबर 23 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएगा, और सेकंड हमारा आर्टिकल नंबर 14 समानता के अधिकार से संबंधित है, और हमें 44th अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज या डीपीएसपी को देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल थर्ड सही हो रहा है, पर्यावरण का संरक्षण वाला। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन के है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ जन सहभागिता सीधी कार्रवाई कर सकती है, अपने मतदाता समय से पहले अगर उन्हें सही नहीं लग रहा तो वो उम्मीदवार को हटा सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रेफरेंडल परिप्रेक्ष्य कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है बच्चे। परिप्रेक्ष्य रेफरेंडल होती है, सही है। पहल होती है, जनमत संग्रह होता है, प्रत्याशी को वापस बुलाना होता है। तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, सेकंड सही नहीं है। तो सेकंड वहाँ जिस ऑप्शन में है, सेकंड इज नॉट करेक्ट। तो सेकंड फर्स्ट में है, यहाँ कैंसिल करो, सेकंड में यहाँ कैंसिल करो। डी योर ऑप्शन इज करेक्ट। 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। 11th का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखित संविधान राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकारों की मध्य शक्तियों का विभाजन करता है। एकीकृत न्यायपालिका लचीला संविधान है। संविधान की संघीय व्यवस्थाएं, संघीय व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है हमारे संविधान का? जो एकीकृत नागरिकता के मध्य संतुलन बिठाता है। एकीकृत न्यायपालिका बिल्कुल सही, लचीला संविधान बिल्कुल सही, लिखित संविधान बिल्कुल सही, राष्ट्रीय क्षेत्र सरकार की मध्य शक्ति का विभाजन भी सही है। तो 12th का कौन सा ऑप्शन आएगा? 12th का आएगा सी, केवल एकीकृत न्यायपालिका संघीय विशेषताओं में नहीं आएगी, संघीय में केंद्र राज्य के मध्य आएगा। तो फर्स्ट तो सेकंड आएगा,
सेकंड राइट, सेकंड राइट, सेकंड राइट। तो भैया बी काट दो, बी काटेंगे तो थर्ड देखते हैं, थर्ड के सही होने की संभावना है। एक ही नहीं पहले का थर्ड काट दो। बी रोंग, थर्ड काट दिया, बी रोंग, थर्ड काट दिया, बी रोंग, एक क्यों है। अब फर्स्ट तो आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? पोर्टफोलियो प्रणाली किस परिषद अधिनियम के तहत आई थी? ब्रिटिश संसद 1858 के तहत, 1861, 1863, 1862 को ब्रिटिश संसद क्राउन का शासन था, उसके आधार पर हमें बताना है। तो ब्रिटिश संसद में 1857 के एक्ट आया था, वहां से हो रही थी 1857 के एक्ट। ब्रिटिश संसद 1861 एक्ट है, 1892 एक्ट है और 1909 है। तो 1909 में तो पृथक्करण हुआ था, मुस्लिम लीग को न्याय दिया था, ये तो आएगा नहीं। अब 1861 वाला देखते हैं, जहां भारत संघ के अधिकारों को उन सामाजिक आर्थिक मूल्य के सम्मेलन कराते हुए संविधान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही। विधि संवैधानिक व्यवस्था याद करने नहीं, संवैधानिक व्यवस्था थी कब वहां पर? सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा पर एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं, केवल ऑप्शन 1 करेक्ट है, तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट। नोट डाउन कर ले बच्चे। 17th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन पे है। हाल ही में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड समूह ने अपने सहयोग की 20वीं वर्षगांठ मनाई। क्वाड की क्या भूमिका है? क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? क्वाड के उद्देश्य क्या है? क्वाड कब संगठन स्थापना होती है? किसके सहयोग से स्थापना होती है? ये सब बताना होगा। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत राज्य, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। तो भैया यूके तो आएगा नहीं, यूएस आएगा। यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत। बी ऑप्शन करेक्ट है। जापान 1908 में जापान के पीएम सियुकी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्वाड में 4 देश हैं। काउंटर करना है चाइना को साउथ सी में, साउथ चाइना सी में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 20th क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे? नहीं होंगे, स्वतः निलंबित नहीं हो सकते। चाहे भी व्यक्ति स्वतंत्र, कुछ अधिकार 19(1) और 2 के तहत दिए गए हैं। राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकार परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, कुछ अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। बच्चों 1 मिनट को हमें सही बताना है, गलत नहीं बताना, रोंग नहीं बताना। तो फर्स्ट इज करेक्ट। आर्टिकल नंबर 21, 20 निलंबित हो नहीं हो सकते, 19 निलंबित हो सकते, 4 व्यक्ति भाषण वाले। तो फर्स्ट रोंग, फर्स्ट रोंग, फर्स्ट रोंग। ओनली अपन को सही बताना है, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सॉरी बच्चे, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था। 21st क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राज्य फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी क्या किसकी निकाय है? कब स्थापित हुई थी? ये बताओ। कि अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जीएचजी ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों के योगदान के आधार पर अवरोही क्रम होती है। अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग बताना है। ग्रीन हाउस गैसेज कृषि से, अपशिष्ट से, औद्योगिक प्रक्रियाओं से, ऊर्जा से। कैसे होती है बच्चों बताओ। 4, 1, 2, 3, 1 एंड 4। क्योंकि कृषि से मीथेन ज़्यादा गैस काफ़ी टाइम तक रहती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 24th का ऑप्शन आएगा हमारा डी या बी। डी आएगा या बी आएगा? क्योंकि इसको तो अपन काट देंगे।
फोर्थ आएगी ऊर्जा, पहले आएगा वही क्रम में, छोटे क्रम में लिखना है ऊर्जा का। जी जी इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा आएगा। ए देखिए कृषि, मीथेन सबसे ज़्यादा रहेगी। फिर अपशिष्ट, फिर औद्योगिक क्षेत्र में आएगा। फिर अपशिष्ट, अपशिष्ट तो काफ़ी टाइप के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अपशिष्ट में दो लास्ट में आएगा, दो लास्ट में दो में है। और शुरू में चार आएगा, बीच में फिर कृषि आएगा, कृषि के बाद औद्योगिक प्रक्रिया आएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन देखते बाद स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष अधिकारों को निरस्त करने की अनुमति नहीं थी। इस संविधान द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। इसमें भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किंतु भारत देश रियासतों को ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति की घोषणा नहीं की थी, बल्कि उन्हें भारत को पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया था। 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 23 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त मूल अधिकारों में से कितने केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्ति के संरक्षण प्रदान करेंगे? राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन से संविधान संशोधन है? 17, 23 या 24? मूल अधिकारों में कितने केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण, व्यक्तिगत राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण, तो भाई सभी मूल अधिकार हैं और सभी का संरक्षण करेंगे। ये अस्पृश्यता वाला समानता के अधिकार में आएगा। 23 से 24 वाला शोषण विरोध अधिकार के अंतर्गत आएगा। तीनों ही रोंग है, तो डी ऑप्शन कोई भी नहीं इज करेक्ट ऑप्शन। 24 क्वेश्चन देखते हैं। प्रादेशिक सेना में गोमती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स GTF का गठन किया गया था। इस संदर्भ में गोमती नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। 24 का कौन सा ऑप्शन सही है? गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गंगा टास्क फोर्स नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत आती है, जहाँ सभी क्षेत्र, राज्य, शहर मिलकर गंगा को स्वच्छ करने हेतु कार्य कर रहे हैं। तो गोमती नदी की उद्गम तिब्बत के पठार से की जाती नहीं, तिब्बत के पठार से नहीं होती, मानसरोवर से होती है, नेपाल। फर्स्ट इज रॉन्ग, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो भाई ACD क्या बचा? ओनली बी, सुल्तानपुर जौनपुर के दर से की जाती है, तो बिल्कुल सही है। तो बी सेकंड का 24 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 25 देखते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, शक्तिपूर्ण का पृथक्करण, विधायिका की भंग करने के संबंधित कार्यपालिका का अधिकार। सामूहिक उत्तरदायित्वता का अधिकार शामिल है, शक्तिपूर्ण पृथक्करण नहीं, पूर्णतः पृथक्करण नहीं हो सकता। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका की भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार है, सेपरेशन ऑफ पावर में है ये अधिकार। तो 1 and 3 इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड रॉन्ग, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 26 क्वेश्चन देखिए। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के खंड सॉफ्टस्टोन खंडिया को अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई गई। खंडिया में अब खनन कार्य रोका जा रहा है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश का सीजन है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए वहाँ पे कटाई हो रही है, तो रोकेंगे। बाद में खंडिया के भंडार का 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान से संचारित होता है। खंड का चट्टान जो पाए जाने वाला खनिज सेकंड इज करेक्ट। इसका ओनली 1 और सेकंड में सी फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज योर आंसर। 26 का सी ऑप्शन आएगा। 27 क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का कार्य नहीं है? CBI कैसे संचालित होती है, कौन संचालित करता है, कौन अध्यक्ष बनाता है, ये बताइए। कौन से संविधान में के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कदाचार के मामले में जांच करना, बिल्कुल सही है। बम विस्फोट, विमान जहाजों हाईजैक करना, परमाणु लगाने पर हमले और सामूहिक विनाश हथियार उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करते हैं। आपराधिक मामले गिरफ्तारी द्वारा किए गए राष्ट्रीय वाले गंभीर अपराधों की भी जांच करते हैं।
28 का कौन सा ऑप्शन सही आएगा? केवल बी ऑप्शन इस करेक्ट आएगा। दो, ओनली टू सही है, सी वाला रॉन्ग है। बी ऑप्शन आएगा 28 का। 29 क्वेश्चन देखिए। यदि बंदी बनाई गई किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है तो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करेगा? बच्चे न्यायिक सक्रियता पे बताया गया है। नए जुडिशियल सिस्टम में अगर कोई बंदी अपराधी नहीं घोषित होता है तो उसे किस आधार पर वैध माना जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सी रेट उस पर लगेगी? क्या कर सकता है वो? 24 घंटे बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी व्यक्ति को मुक्त करने के आधार पर ही तो बता रखी है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 30th क्वेश्चन देखिए। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के लिए गठित चयन समिति का शामिल। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट सबसे पहले स्वीडन में शुरू हुआ था 1780s के दौर में। लोकायुक्त एक गैर संवैधानिक भूमिका है जो स्टेट में हो रही कार्रवाई को सीधे राष्ट्रपति तक रिपोर्ट पहुंचाएगी। तो उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा? नहीं करेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकते गठित के सदस्य। एक तो अध्यक्ष होता है, 4 अन्य अध्यक्ष होते हैं इसमें। लोकसभा विपक्ष का नेता शामिल होगा, एक विख्यात विधिवेत्ता। लोकायुक्त है तो एक विधिवेत्ता शामिल होगा। 2, 1 and 5, 2, 4 और 5, 1 and 3 रॉन्ग, 1 and 3 रॉन्ग। 2, 4 और 5 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। 30th का बी ऑप्शन आएगा। बच्चों आज हम यही 30 क्वेश्चन तक करेंगे। यहाँ तक बच्चों इसको दोबारा करें, कोई गलती हो तो कमेंट सेशन में बताइए। यूट्यूब को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़े तभी हर बच्चे तक पहुँचेगा। 2026 निकालना है प्रीलिम्स। अपनी तैयारी को रफ्तार देने के लिए यहाँ जुड़े। धन्यवाद। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच बच्चे।